धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार पे हम लोग बार बार सवाल क्यों कर रहे हैं? आस्था और विश्वास ये दोनों जो है बहुत पतला धागा पे टिका हुआ होता है, बस उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तोड़ दीजिएगा उस दिन खत्म। एक शेर मुझे याद आया गालिब का कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। आधुनिक जमाने में किसी भी साधु महात्मा के दरबार में आप इतना भीड़ नहीं देखे होंगे, तो कुछ नहीं तो कुछ जो है लोगों ने पहचाना होगा, और कहीं नहीं तो कहीं घी की प्राप्ति लोगों को हो रही होगी। अगर चर्बी होता तो लोग शायद वहां पे नहीं जाते। बागेश्वर धाम पे जो है लोग सवाल उठा रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी के चमत्कार पे लोग सवाल उठा रहे हैं। कभी ये लोग सवाल जो है गौतम बुद्ध पे नहीं उठाए, कभी ये लोग सवाल जो है पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब पे नहीं उठाए, कभी ये लोग सवाल जो है गुरु नानक पे नहीं उठाए। गोगोई सरकार भी चलता था, ओपी सरकार भी चलता था। चमत्कार वो लोग करते थे, लोगों को खड़ा कर देते थे कैमरे के सामने। देखिए ईसा मसीह जी के बारे में बताया जाता है कि जब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया उसके बाद से वो जिंदा वापस लौट आए। ठीक है, ऐसा कोई साक्ष्य है आपके पास? वीडियो एविडेंस है आपके पास? मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में भी ऐसे अनेकों चमत्कार बताए जाते हैं। ये अपना गौतम बुद्ध के बारे में भी ऐसे अनेकों चमत्कार बताए जाते हैं, लेकिन उसका कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। बागेश्वर धाम वाले बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसी बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में कुछ कड़वे और तीखे सवाल हम पूछेंगे मनीष कश्यप से। हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं, उनसे पूछेंगे कि बागेश्वर धाम बार बार जा रहे हैं, वो क्या वहां देख के आ रहे हैं? तो जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। बागेश्वर धाम आप गए थे, एक शेर मुझे याद आया गालिब का कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने वहां क्या देखा? चर्बी बिक रही है या घी? कमाल का डायलॉग आपने मारा है कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, आज भी कुछ लोग हैं जो घी को पहचान लेते हैं, और वही कुछ लोग हैं जो घी को पहचान के जो है उस दरबार में जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं 10-10 लाख लोगों की भीड़ हो जा रही है। आधुनिक जमाने में किसी भी साधु महात्मा के दरबार में आप इतना भीड़ नहीं देखे होंगे, तो कुछ नहीं तो कुछ जो है लोगों ने पहचाना होगा, और कहीं नहीं तो कहीं घी की प्राप्ति लोगों को हो रही होगी। अगर चर्बी होता तो लोग शायद वहाँ पे नहीं जाते, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसी सवाल को जो थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, बागेश्वर धाम पे जो है लोग सवाल उठा रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी के चमत्कार पे लोग सवाल उठा रहे हैं। कभी ये लोग सवाल जो है गौतम बुद्ध पे नहीं उठाए, 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। कभी ये लोग सवाल जो है ईसा मसीह पे नहीं उठाए, जो AD 1 में उनका जन्म हुआ था। कभी ये लोग सवाल जो है पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब पे नहीं उठाए, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कभी ये लोग सवाल जो है गुरु नानक पे नहीं उठाए, जिनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। ये जिन लोगों का मैं नाम रख रहा हूँ, इन लोगों ने क्रांति लाया, इन लोगों ने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया, और इनका पूरी दुनिया जो है लोहा मानता है, पूरी दुनिया जो है इनको सम्मान करता है। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, मैं भी सम्मान करता हूँ, ईसा मसीह हो, मैं भी सम्मान करता हूँ, मोहम्मद पैगंबर साहब हो, मैं भी सम्मान करता हूँ, और गुरु नानक देव हो, उनका मैं भी सम्मान करता हूँ। जब उनका सम्मान हो सकता है, वो चमत्कारी पुरुष हो सकते हैं, वो दिव्य पुरुष हो सकते हैं इसी कलयुग में पैदा होने के बाद, तो धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार पे हम लोग बार बार सवाल क्यों कर रहे हैं? आस्था और विश्वास ये दोनों जो है बहुत पतला धागा पे टिका हुआ होता है, बस उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तोड़ दीजिएगा उस दिन खत्म। सवाल ये है कि धीरेंद्र शास्त्री जो चमत्कार कर रहे हैं, तमाम टेलीविजन पे कलाकार भी आकर वही चमत्कार कर रहे हैं, नहीं, तो अंतर क्या है? नहीं, समझने की जरूरत है। अलग अलग देखिए, गोगोई सरकार भी चलता था, ओपी सरकार भी चलता था। चमत्कार वो लोग करते थे, लोगों को खड़ा कर देते थे कैमरे के सामने, जो है वो चमत्कार अलग है, ये चमत्कार अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत पाकिस्तान युद्ध को ये लोग ये टाल सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी पाकिस्तान की जो गरीबी है, भुखमरी है, उसको ये लोग ये खत्म कर सकते हैं। ये अलग वो अलग है। या देखिए ईसा मसीह जी के बारे में बताया जाता है कि जब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया उसके बाद से वो जिंदा वापस लौट आए। ठीक है, ऐसा कोई साक्ष्य है आपके पास? वीडियो एविडेंस है आपके पास? बताइए। लेकिन इतिहास के पन्ने उठा के देखिए, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है तो आप जो बोलिएगा सो। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में भी ऐसे अनेकों चमत्कार बताए जाते हैं। ये अपना गौतम बुद्ध के बारे में भी ऐसे अनेकों चमत्कार बताए जाते हैं,
लेकिन उसका कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। यहाँ पे तो 75 को कैमरा लगा हुआ है, चारों तरफ से मीडिया से घिरे हुए हैं, 10 लाख लोगों की भीड़ है, एविडेंस है, और उसके बावजूद भी लोग सवाल कर रहे हैं। यही कलयुग का आधुनिकता है, डिजिटल जमाने के बच्चे हैं, डिजिटल जमाने के हम लोग हैं। बस कुछ मिले जमाने के संत हैं जो डिजिटल द्वारा प्रचार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, संतों को जो है समय के हिसाब से चलना होगा। गौतम बुद्ध का मैंने नाम लिया, वो ईसा मसीह से 563 साल पहले जन्मे थे। उस समय जो जमाना था उस हिसाब से वो चले। फिर ईसा मसीह का जन्म हुआ AD 1 में, ईसा मसीह अपने हिसाब से चले। फिर ईसा मसीह के बाद 570 साल बाद मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ, यानी 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो है सऊदी अरबिया में हुआ, वो अपने हिसाब से चले। गुरु नानक देव जिनका जन्म जो है 1559 ईस्वी में हुआ, वो अपने हिसाब से चले। और आज के जो संत महात्मा है वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो समय का अंतर को समझना होगा और उस हिसाब से चलना होगा, उस हिसाब से वो चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है और सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का धंधा बना के रख दिए हैं, लोगों को धंधा, लोगों को बुला के। देखिए, इसी सारे सवालों का जवाब तो मैंने पहले भी दे दिया है। तब तो आप गौतम बुद्ध पे भी आरोप लगाएंगे कि धर्म का धंधा बना दिए थे वो। आप ईसा मसीह पे भी आरोप लगा सकते हैं। आप तो और भी महापुरुष। आप तुलना धीरेन्द्र शास्त्री की गौतम बुद्ध से नहीं, तुलना नहीं कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। ये सारा समझ का फेर है। वो लोग जो है, उनसे तो तुलना इनका कभी हो ही नहीं सकता है। वो लोग तो महापुरुष है, इतिहास के पन्नों में जो है उनके बारे में कहानियां जो है भरी पड़ी है, उनसे तुलना नहीं कर। लेकिन अगर इन्होंने धर्म का धंधा बनाया है तो फिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो करे तो चमत्कार और ये करे तो धर्म का धंधा। गलत बात है। ये धर्म का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है। गौतम बुद्ध ने भी धर्म का प्रचार किया था, मोहम्मद पैगंबर ने भी धर्म का प्रचार किया था, ईसा मसीह ने भी धर्म का प्रचार किया था, गुरु नानक देव ने भी धर्म का प्रचार किया था। तो समझने की जरूरत है। और हाँ, आपके जैसे लोग जो है उस समय भी सवाल किए थे। कमाल की बात यह है, गुरु गोविंद सिंह से भी सवाल हुआ था, गुरु नानक देव से भी सवाल हुआ था। गुरु गोविंद सिंह लड़े थे कि नहीं? और औरंगजेब से लड़े थे ना? हमारी तुलना औरंगजेब से नहीं, मैं उन लोगों की तुलना कर रहा हूं जो सवाल कर रहे हैं। ईसा मसीह को सूली पे लटकाया कौन लटकाया? आज वही लोग जो है सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उस समय सूली पे लटका दिया जाता था, आज जो है सूली पे सोशल मीडिया पे लटका दिया जाता है। तो फर्क है भैया। अब आप सूली पे लटकाने वाले लोग हैं या आस्था पे विश्वास करके जो है आस्तिक लोगों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो आप पे डिपेंड करता है।